अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉन एडिटोरियल जो 27 अगस्त का है, इसमें एक टॉपिक आया है लूमिंग शॉर्टेजेस। इसको पढ़ते हैं। डॉन एडिटोरियल का फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक तो प्रॉब्लम बयान करने का तरीका इनका साफ़ सुथरा होता है और आखिर में ये कोई कंक्लूजन देते हैं, कोई हल बताते हैं कि इसको हम कैसे मसले को हल कर सकते हैं। टीवी पर जो हम ख़बरें देखते हैं वहाँ पर सिर्फ मसाइल बताए जाते हैं, ख़बरें बताई जाती हैं, उनके हल के लिए बहुत ही हमें कम ओपिनियन मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसमें ये कहते हैं कि जो हालिया पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है बारिशों की वजह से, उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। यानी कि कोई उससे बच नहीं सकेगा। इवन वो लोग भी जो कि खुश्की में रह रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर सैलाब नहीं पहुँचा, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। वो कैसे? वो इस तरह से है कि एक असेसमेंट अभी तक एक तो नहीं हुई कि कितना नुकसान हो चुका है और कितना अभी होना है, लेकिन जो सूरत हाल है वो काफ़ी भयानक मंज़र पेश कर रही है। हमारी जो ज़मीनें हैं जहाँ पर काश्तकारी होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिसका मतलब ये है कि जो खड़ी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लाखों की तादाद में जानवर मर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक हैं उसमें वो सामान पहुंचाने वाले दूसरे जो हमारी ट्रैफिक है और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर मुल्क के वसी तरीन इलाके में तबाह हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसी असना में जो लोग बहुत ज़्यादा सैलाब से मुतासर इलाके में रह रहे हैं, उनको ना खाने के लिए कुछ मुहैया है और ना पीने का पानी उनको मुयसर है। ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद खुराक की किल्लत का शिकार है, यानी कि कहत का मंज़र वहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेरा गाजी खान की एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में एक ट्रक पर जो कि खुराक सप्लाई कर रहा था, वहाँ पर लोगों ने हमला कर दिया। ज़ाहिर बात है, खुराक की कमी है तो लोग वहाँ पर, एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है कि भाई हमें खुराक मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्होंने यानी कि उस पर झपट कर वो सारी खुराक उनसे ले ली। तो ऐसे जो सीन्स हैं, ये इससे उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे सीन और जगहों पर भी हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो रिलीफ पहुंचाने का जो मरहला है वो बहुत स्लो है और ज़्यादा जो फोकस है ऐसी टीम्स का जो काम कर रही हैं, वो लोगों की ज़िंदगी बचाना है पहले स्टेप में, कि लोगों को उन जगहों से बाहर निकाला जाए जहाँ पर वो पानी में फंसे हुए हैं। अब जहाँ पर नुकसान की हम बात करते हैं तो फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर मर गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ख़राब हो गया है, जो जो कि एक देहात को शहरों से मिलाता था, वो सड़कें सारी बंद हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसे में फूड शार्टेज होगी, खुराक की किल्लत होगी, जिसका अगले आने वाले महीनों में जिसका सामना पूरे मुल्क को करना पड़ेगा। ठीक है, और ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारी कपास की फ़सल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। उसका असर हमारी काटन इंडस्ट्री में पड़ेगा और टेक्सटाइल, जो काटन इंडस्ट्रियल है, टेक्सटाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और इस लॉस की वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारी बरामदात हैं, हमारी जो, उन पे भी बड़े हद तक असर पड़ेगा इसका। अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि हमारी जो मुल्क है, मुल्क की जो इकॉनमी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, वो पहले ही बड़ी ख़राब चल रही है। उसमें हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, उनसे हम कर्ज़ लेने की बात कर रहे हैं और इसी असना में ये सारा कुछ हो गया है। ठीक है, अब इससे हमें क्या होगा, जब खुराक की किल्लत होगी तो हमें खुराक बाहर से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर बात है, वो भी हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, तो डॉलर की मज़ीद शार्टेज हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब करना क्या है? अब करना ये है कि एज ए नेशन हर किसी को अपना हिस्सा मिलाना चाहिए इस रिलीफ में, ताकि जो बहाली का जो स्टेप है ये जल्दी हो सके। और जितनी भी तामीरात हैं, जब सैलाब ख़त्म हो जाए और पानी खुश्क होने लगे, तो जो तामीरात हैं दोबारा उन इमारतों की या सड़कों की, उनमें लोगों को
بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ جو فارمرز ہیں، ہمارے کسان ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی معاشی صورتحال میں خرابی پورے ملک میں ایک معاشی صورتحال کی خرابی پیدا کرے گا۔ اور ایک دوسری ایفرٹ یہ ہے کہ جو ملک میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک سینٹرلائزڈ کرائسس رسپانس ٹاسک فورس بنائے، جس طرح این سی او سی ہے جس نے کرونا میں کام کیا اور اب تک کر رہی ہے، اس طرح کی ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے جس میں تمام تر صوبوں کو شامل کیا جائے اور فیڈریشن کی تمام یونٹس اس کا پارٹ ہوں، اور وہ مل کر یہ دیکھیں بھی کس جگہ خوراک کی کمی ہے، کہاں پر عمارتیں زیادہ تباہ ہوئی ہیں، کہاں پر سڑکیں بنانی ہیں، تاکہ اس سارے کرائسس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے، اور یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک آسانی سے